सत्य परमात्मा से सच्चा रहकर पवित्रता की धारणा कर, तन मन धन देह देह सहित जो कुछ भी है परमात्मा के हवाले कर, उनकी श्रीमत पर चल, लायक बन उनका वारिस बनने के। सत्यम शिवम सुंदरम के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा की शिक्षाएं श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी हैं, लेकिन फिर भी देह भान में कई बार मुश्किल अनुभव होती हैं। तो सबसे पहले साकार में अर्थात शरीर में रहते हुए प्रजापिता ब्रह्मा ने एक एक श्रीमत को प्रैक्टिकल में करके दिखाया। मातेश्वरी ने परमात्मा की हर बात को हाँ जी कहकर किया। उन्होंने अपनी सोच कभी चलाई ही नहीं। असोचता बन परमात्मा को संपूर्ण समर्पण हो, जो उन्होंने कहा वो किया। उन्हें देखकर अनन्य आत्माओं ने किया, तो जिन्होंने साकार में ब्रह्मा को या मातेश्वरी को नहीं देखा, उन्होंने दादियों को देखा। दादी टाइटल ही तब मिला क्योंकि ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी को प्रैक्टिकल कर्म करते देख वैसा बनकर दिखाया। परमात्मा समझा रहे हैं कि जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा है, उनकी सेवा, उनका त्याग, उनका स्नेह, उनके सहयोगी कर्म प्रैक्टिकल में देखकर उनसे प्रेरणा लेकर बाप समान कर्म करो तो सहज ही कर्म योगी बनने का वरदान मिल जाता है। खुद भी उस विधि को प्रैक्टिकल में सहज धारण कर सकते हैं। ऐसे हर कर्म और गुण का वरदान प्राप्त करते हुए परमात्मा कहते हैं कि स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय सेवा है। स्वयं परमात्मा करा रहे हैं और कराते हुए भी कितनी बातें स्पष्ट करते हैं। शिक्षाओं प्रति ध्यान खिंचवाते हैं। सेवा करते खुद में इतना सुधार हो रहा होता है। करावनहार परमात्मा करा रहे हैं तो परमात्मा की सेवा, परमात्मा का नाम हो। बाकी नाम मान शान के आधार से सेवा करना शोभता नहीं है। फिर भी बच्चों से कहीं इस तरह की भूल न हो जाए, इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि नाम के आधार पर सेवा करना माना वंचित आत्मा बन जाना। मनुष्य की मत ने विश्व के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मनुष्य आत्माओं को भी राज्य, देश, भाषा, जाति, रंग, देह के धर्म के आधार पर बांट दिया है। एक ही घर परम धाम से आई हुई हम आत्माएं, एक ही पिता परमात्मा की संतान, लेकिन आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, बिहारी, गुजराती इत्यादि के नाम पर बटी हुई हैं। यादव, कौरव, यौवन बन अपने ही नियम बना रहे हैं और अपने हुक्म अनुसार चला रहे हैं। ऐसी अस्त व्यस्तता की दुनिया में आकर परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी हम आत्माओं को समझाते हैं कि सारा विश्व ईश्वरीय फैमिली है, अर्थात करोड़ों शरीर में बैठी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इसलिए सभी को ईश्वरीय फैमिली का समझ, सभी प्रति भाई भाई की दृष्टि रख कल्याणकारी बनना है। ये कल पहले भी समझा है, जाना है, तभी भक्ति में गायन किया है परमात्मा के लिए कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। परंतु अभी सिर्फ गाते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। उसका सत्य और रियलाइजेशन अभी परमात्मा कराते हैं। संगम युग में परमात्मा माता पिता बनते हैं और सुख घनेरे अर्थात सतयुग त्रेता युग का वर्षा देते हैं। अभी प्रैक्टिकल में फिर से ईश्वरीय फैमिली परमात्मा ने रची है और हम अभी गॉडली फैमिली के बने हैं। फैमिली भी है, यूनिवर्सिटी भी है और हम सब 21 जन्मों का वर्षा परमात्मा से ले रहे हैं। 21 जन्म अर्थात एक जन्म संगम युग का वर्षा, 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता युग का वर्षा। संगम युग का वर्षा सतयुग त्रेता युग में मिलने वाली प्रारब्ध का अर्थात जीवन मुक्त स्थिति का यहाँ ही प्रैक्टिकल अनुभव करना है। ऐसा तब होता है जब श्रीमत पर एक्यूरेट चलते रहते हैं। अभी समझ के साथ परमात्मा के संग से जो अति इंद्रिय सुख मिलता है, उस जैसा सुख कभी नहीं मिलता। 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना अर्थात वारिस बनना। पूरा वर्षा अर्थात एक जन्म संगम युग और सचखंड 1250 वर्ष तथा शनि स्वर्ग 1250 वर्ष का संपूर्ण वर्षा।
बच्चे तो बहुत बनते हैं, लेकिन पूरा वर्षा लेने वाले वारिस बच्चे बहुत कम बनते हैं। पुनः परमात्मा विधि बता रहे हैं कि कैसे वारिस बन सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वारिस बनने के लिए तन मन धन से परमात्मा को संपूर्ण समर्पण कर सब कुछ इंश्योर करना है। समर्पण माना ट्रस्टी बन जाना, तन मन धन को परमात्मा की अमानत समझकर फिर उनको श्रीमद् प्रमाण यूज करना। कलयुग में तन मन धन देह अभिमान और विकार के कारण दूषित हो जाते हैं, जिसे परमात्मा को समर्पण करने से रिटर्न में पवित्र तन मन धन मिल जाएगा। अभी के इंश्योर किए हुए का रिटर्न 21 जन्म अर्थात सतयुग त्रेता युग में मिलता रहता है। मनुष्य आत्माएं जब भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं, धोखा खाते हैं, तो अनुभव करते हैं कि उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। इसलिए कहते हैं कि हम नयनहीन बन गए हैं, इसलिए हमें राह दिखाओ। परमात्मा को पूरा नहीं जानने के कारण ही आज सब दुखी हैं। भारत की महिमा जबरदस्त है। भारत ही अविनाशी खंड बन जाता है, क्योंकि परमात्मा भारत में ही अवतरित होते हैं। मनुष्यों को देवता और भारत को स्वर्ग अर्थात सचखंड बनाते हैं। यही वजह है कि भारत की जबरदस्त महिमा है। शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा का ड्रामा में प्रवेश करना शिव जयंती कहलाता है। उनके आने से ज्ञान का प्रकाश होता है और शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि वे आते विकारों की घोर रात्रि में हैं, जब चारों तरफ विकारों का राज्य होने के कारण घोर अंधकार होता है। परमात्मा ही आकर ऐसी दुनिया में स्वर्ग की स्थापना का कार्य भी कराते हैं और विकारों का राज्य भी समाप्त कराते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, लाइट माइट डिवाइन इंसाइट देकर बुद्धिवान बनाते हैं। यादगार में तीसरा नेत्र देवताओं के जड़ चित्रों में दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि लाइट माइट के दिव्य चक्षु के खुलने से ही मनुष्य आत्माएं देवता बनते हैं। बाकी देवताओं को ये तीसरा दिव्य चक्षु जो भ्रिकुटी में दिखाते हैं वो नहीं होता है, बल्कि अभी संगम युग में हम आत्माओं के पास ये ज्ञान चक्षु अर्थात समझ है। अभी हम परमात्मा को और परमात्मा की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। परमात्मा संगम युग में ब्राह्मणों की रचना करते हैं, शिक्षा देते हैं, जो फिर पढ़कर और पुरुषार्थ कर सतयुग त्रेता युग का वर्षा लेते हैं। देह अहंकार और 5 विकार आत्माओं को परमात्मा का बनने नहीं देता है, अंधियारे से बाहर आने नहीं देता है। अभी ज्ञान अंजन सतगुरु परमात्मा देते हैं, जिससे अज्ञानता का अंधकार विनाश होता है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन होता है। जो रोशनी में आते हैं वे पूज्य बनते हैं, जो अंधियारे में रहते हैं वे पुजारी बनते हैं। परम पूज्य परमपिता परमात्मा निराकार गॉड फादर, जिन्हें सर्व आत्माएं स्वीकार करते हैं, वे इस समय सारा यथार्थ सत्य बताकर दिलों से नफरत ईर्ष्या की बुराइयों को समाप्त करने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के चक्र के अंत में मिलते हैं इस साकार दुनिया में, क्योंकि मिलन और सत्य जानने के लिए शरीर और कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। अज्ञान काल में आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना गलत है, क्योंकि दोनों अलग हैं। ये युक्ति से बताना है सभी को। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए भक्ति में गायन का अर्थ कुछ और होता है और कर कुछ और रहे होते हैं। स्वर्ग को भी नर्क बना देते हैं, क्योंकि देवताओं के साथ असुरों को भी दिखा देते हैं। एक तरफ मंदिरों में गाते हैं, आप 16 कला संपूर्ण हो, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म कहकर पूजा करते हैं। दूसरी तरफ उन्हें लड़ते हुए हिंसा करते हुए भी दिखाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि 2500 वर्ष स्वर्ग सेमी स्वर्ग में जहाँ दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं वहाँ कोई असुर नहीं होता। वास्तव में रावण, दुशासन, दुर्योधन, कंस, जरासंधी आसुरी विकारी अवगुणों के प्रतीक हैं और कलयुग के मनुष्यों में विराजमान हैं। उनके कर्मों के प्रतीक हैं ऊपर दिए हुए शब्द। बाकी देखने में जैसा उनकी बनावट बना देते हैं वैसे मनुष्य नहीं होते हैं। जब रावण रूपी विकार सभी में प्रवेश कर जाते हैं
तब परमात्मा आकर समझ देते हैं। तो जो उनके बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, वे अपने अंदर के आसुरीपन को ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से गुप्त युद्ध कर खत्म करते हैं और श्रीमत पर चल दैवी गुणों की धारणा कर फिर से देवता बनते हैं। जब आत्मा दैवी गुणों वाली बन जाती है तो ये पुराना शरीर छोड़ सतयुग में पवित्र शरीर लेती है। ब्रह्मा की बेहद की रात्रि कहलाती है, क्योंकि ये विकारों की अज्ञानता की रात्रि एक रात की नहीं होती बल्कि 2500 वर्षों की होती है। ब्रह्मा की आत्मा ही नंबर 1 पूज्य थी, फिर पुजारी बन जाती है। इसलिए परमात्मा उनका आधार लेते हैं उन्हें और फिर उनके द्वारा औरों को सत्य बताते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि अपने सुख दुख का पाठ हर कोई खुद ही बनाता है। देह अभिमान में आकर विकारों वश होकर जो दुख का पाठ है वो हम सब खुद ही बनाते हैं। और अभी परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है, हम कितना उसे धारण करते हैं उतना अपने लिए सुख का पाठ बना रहे हैं। इसलिए हम परमात्मा को दोष नहीं दे सकते हैं कि वे किसी को ज्यादा दुख सुख देते हैं, किसी को कम। हम सब खुद ही बना रहे हैं अपना भाग्य। परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से रहम मांगते हैं, क्योंकि आत्माओं ने अनुभव किया है कल्प पहले कि परमात्मा रहम भी करते हैं और दुख भी दूर करते हैं। उन्हें हेवनली गॉडफादर कहते हैं क्रिश्चियन, क्योंकि विनाश के समय सत्य प्रत्यक्ष होता है। सभी को मालूम चलता है कि परमात्मा ने हेवन स्थापन किया है और वहाँ का वर्षा लेने वालों ने अपना वर्षा लिया है। सभी को मुक्त भी तो परमात्मा ही करते हैं अंत में, इसलिए याद भी परमात्मा को जरूर करते हैं। परंतु जब तक परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ते तब तक उन्हें जान नहीं पाते हैं। परमात्मा इस समय हम आत्माओं से बात कर सब समझा रहे हैं। मुरली उनकी हम आत्माओं से वार्तालाप है। हमें समझा रहे हैं कि कैसे हम सब जन्म मरण के चक्र और वर्णों में आते हैं। पतित तो सब हैं, पावन भी सभी को बनना है, विक्रम भी विनाश करने हैं। विधि है एक्यूरेट याद, और कोई रास्ता नहीं है। याद से ये नहीं किया तो फिर सजाओं द्वारा ड्रामा पवित्र बनाता है। परमात्मा किसी को सजा नहीं देते हैं। हमें हर बात की समझ मिल रही है तो हमें खुद को चेक कर खुद ही देखना है कि कहाँ तक हम लायक बने हैं, कहाँ तक पवित्र बने हैं, कहाँ तक अपने लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जमा की है। जमा करने का समय अभी है। जो जमा किया है वही हमें मिलेगा। जो विकारी हैं वे दुर्योधन और दुशासन कहलाते हैं। आत्मा द्रौपदी तब कहलाती हैं जब कलयुग के अंत में पुनः आत्मा की पवित्रता का स्वधर्म इमर्ज होता है और उसे अपवित्रता से नफरत हो जाती है। तब वो आत्मा परमात्मा को पुकारती है और लाज बचाने को कहती है। जो द्रौपदी आत्मा श्रीमत पर चलती है उसे परमात्मा से 21 जन्मों के लिए पवित्रता का सुरक्षा कवच मिल जाता है। 21 जन्म फिर वो आत्मा पवित्र रहती है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई ब्रह्मचर्य में ही रहकर समझ आती है। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। किसी भी विकार का प्रभाव हम पर ना पड़े। जो पहले से रिश्ते बनाए हैं उनके साथ निभाना है, लेकिन अलौकिक बनकर। पुराने विकारी बंधन को तोड़ना है, उससे मरना है, फिर पवित्र रहते हुए ट्रस्टी बन कार्य करना है। परमात्मा के साथ रहना अर्थात सेफ रहना और सेफ्टी से जाना। खुशी खुशी पुरुषार्थ कर अच्छी रीति पढ़ना भी है। राज्य घराने का मर्तबा भी लेना है। परमात्मा से योग लगाकर निर्भय भी बनना है। नर्क पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। सभी के साथ रहते डिटैच रहना है। जैसे जनक राजा के लिए कहते हैं कि राज्य भाग्य होते हुए भी वे सदैव डिटैच रहें। जो ऐसे रहते हैं वे संगम युग में ही
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं और 2500 वर्षों का जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माएं अमर हैं, इसलिए पार्ट जो बनाते हैं वो भी अमर हो जाता है। हम आत्माएं मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, शरीर मरता है। आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अभी गॉड फादरली स्टूडेंट बन नॉलेजफुल ब्लिसफुल गॉड फादर से पढ़ रही है और देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही है। पूरा बलि चढ़ने वाले जीवन मुक्ति का पूरा वर्षा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो और माया से पूरा खबरदार रहो, ताकि मायावश कोई भी पाप कर्म न हो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। एक्यूरेट पुरुषार्थ कर लक्ष्मी का मर्तबा लेने वाले मातेश्वरी योग की विधि पर ध्यान खिंचवाकर समझा रहे हैं कि परमात्मा सहज योग सिखाते हैं, जिसके प्रमाण परमात्मा की याद में निरंतर रहना है। सब कुछ करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते, याद परमात्मा की बनी रहे, नेचुरल रहे, याद करना न पड़े। इसका अभ्यास अटेंशन रख हर समय करना है। अटूट अखंड योग में रहने का फरमान है परमात्मा का। इससे नए पाप नहीं होंगे और पुराने भस्म हो जाएंगे। मातेश्वरी कर्मों की फिलॉसफी की तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर हम परमात्मा का फरमान नहीं मानते हैं तो हम अपने लिए सज़ा फिक्स कर लेते हैं, फिर दंड तो ज़रूर भोगना पड़ेगा। ये बुद्धि में हमें स्पष्ट रखना है। परमात्मा का फरमान नहीं मानते हैं तो माया की चोट खाते हैं। परमात्मा से सच्चा होकर रहना माना जो उन्होंने कहा है वो करना है। जब कभी माया का कोई विघ्न आए या तंग करे तो परमात्मा के आगे रखना है, तो परमात्मा की मदद से माया हट जाएगी, रास्ता साफ हो जाएगा। इस समय परमात्मा का बनना अर्थात जहाँ वे बिठाएं, जैसे चलाएं, अर्थात जो भी श्रीमत दें, जो खिलाएं, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, निभाना है। ऐसा साथ निभाने की हिम्मत चाहिए। जो हिम्मत रख ऐसा साथ निभाते हैं वे महान सौभाग्यशाली बन जाते हैं और वे ही विजयमाला में आएंगे। थोड़े से हमें खुश नहीं होना है, प्रजा नहीं बनना है, बल्कि साहस रख आगे बढ़ना है। माया पर विजय पानी है, हार नहीं खानी है। हार तब होती है जब परमात्मा में पूरा निश्चय नहीं होता। हार के लिए हम खुद कसूरवार हैं, हम में धारणा की कमी है। मातेश्वरी समझा रहे हैं कि कलयुग की लोक लाज के लिए अपवित्र नहीं बनना है। पवित्र रहने के लिए कलयुग की लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना है। नहीं तोड़ेंगे तो कलयुग तो खत्म हो ही जाएगा। इधर से तो जाएंगे ही, परंतु दैवी लोक में जाने से भी वंचित हो जाएंगे। ईश्वरीय राय हर आत्मा के कल्याण के अर्थ ही मिलती है, लेकिन उस पर चलने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसे परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति चाहिए। ये फैसला हर किसी को बुद्धि से करना है। बिन कहलवाए करने से ही भाग्य बनता है। इसलिए परमात्मा कभी किसी को फोर्स नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, समझाकर